स्वागत है आपका इस YouTube चैनल पे। तो हम लोग इस वीडियो में देखेंगे क्लास 12वां का हिंदी कोर सेट 5। ठीक है, हम लोग 1 से लेकर 4 तक देख लिए हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो चैनल के ऊपर जाके आप देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो ये सब सामान्य निर्देश पढ़ लीजिएगा। अब हम लोग सीधा पॉइंट पे आते हैं और देखेंगे क्वेश्चन को ही। ठीक है, चलिए फर्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और साथ में बेल आइकन को दबा दीजिएगा। ठीक है, तो चलिए देखिए यहाँ पे कि पद्यांश दिया हुआ, इसको ध्यानपूर्वक पढ़कर प्रश्न संख्या 1 से 4 का सही विकल्प का चयन कीजिए। ठीक है, तो पद्यांश क्या दिया हुआ देखिए, अंबर बने सुखों की चादर, धरती बने बिछोना, मिट्टी से सोना उपजाओ इस मिट्टी से सोना, यह मिट्टी जगती की जननी इसको करो प्रणाम, कर्मयोग के साधक बना ही सेवक का काम। इसको आप पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद आप इसी के अंदर से क्वेश्चन पूछा गया है और इसका सही जवाब भी आपको देना है। तो चलिए हम लोग जवाब के ऊपर चलते हैं क्वेश्चन और इसका आंसर जान लेते हैं। यह मिट्टी किसकी जननी है? फर्स्ट क्वेश्चन देखिए, यह मिट्टी किसकी जननी है? जननी है तो जगती, कर्मयोगी, सोना, माता। तो देखिए यह मिट्टी किसकी जननी है? तो यह मिट्टी यह मिट्टी देखिए यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है, यह मिट्टी जगती की जननी है। किसका? जगती। ठीक है, तो हम लोग टिक लगाएंगे जगती में। ठीक है, यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, ये जगती को टिक लगाएंगे। ठीक, चलिए कवि किस बीज को बोना चाहता है? तो कवि जो है जब पद्यांश पढ़िएगा तो पता चलेगा कि प्रेम बीज को बोना चाहता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको सही तरीके से पढ़ लीजिएगा पद्यांश को। ठीक, उसके बाद देखिएगा जवाब खुद ब खुद दे देंगे आप। सबसे पहले पढ़ना है, उसके बाद इधर आप वीडियो को आगे बढ़ाएंगे, रोक के वीडियो को, या फिर अगर PDF आप है तो PDF पढ़िए, अगर जेरोक्स किए हैं तो उसको पढ़ लीजिए आप। कवि के अनुसार सेवा क्या है? तो कवि के अनुसार सेवा जो है वो कर्मयोग का साधक बनना। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जगती का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? तो इसके पर्यायवाची शब्द हो जाएगा वसुधा। ठीक है, चलिए आगे देखिए। फिर यहाँ पे गद्यांश दिया, वो पद्यांश था, ये गद्यांश को पढ़ लेना है आपको। किसी भी कार्य की सफलता के लिए धैर्य की प्रति उत्कट लगन, कार्य में अटूट श्रद्धा एवं अपनी शक्तियों में पर्याप्त विश्वास आवश्यक है। इसको पढ़ लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग पॉइंट पे चलते हैं, क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन दिया हुआ है कि कार्य की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? तो कार्य की सफलता के लिए आवश्यक है, देखिए यहाँ पे धैर्य की प्रति उत्कट लगन, कार्य में अटूट श्रद्धा, अपनी शक्तियों में विश्वास। मतलब ये अभी पढ़े थे, ये फर्स्ट लाइन उसमें लिखा हुआ था, तो मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है ना, चलिए छठा नंबर क्वेश्चन देखिए कि छठा में दिया हुआ है कि मनुष्य अपने सद्गुणों, योग्यताओं तथा शक्तियों का कब उपयोग नहीं कर पाता? तो कब उपयोग नहीं कर पाता? जब व्यक्ति साहसी ना हो तब। ठीक है, ऑप्शन डी सही आंसर हो जाएगा। सातवां नंबर क्वेश्चन देखिए कि मनुष्य के सभी गुणों का प्रतिनिधित्व करने वाला एकमात्र गुण क्या हो सकता है? तो क्या हो सकता है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा साहस। देखिए पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ मिलेगा आपको साहस। ठीक है, आगे देखिए आठवां नंबर क्वेश्चन के आठवां में दिया हुआ निम्नलिखित में से भाववाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो भाववाचक संज्ञा का उदाहरण ध्येय है। ठीक है, ऑप्शन बी आपका सही होगा। अभिव्यक्ति और माध्यम से है, तो अभिव्यक्ति और माध्यम में देखिए कि संपादन का क्या अर्थ है? तो संपादन का अर्थ हो जाएगा समाचार सामग्री की शुद्धति। ठीक है, फीचर से तात्पर्य है, तो फीचर से तात्पर्य क्या होगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका तथ्यों, सूचनाओं और विचारों का विवरण तथा विश्लेषण। आपका सी सही तथा विश्लेषण। ठीक है, आलेख एक विधा है, तो आलेख एक विधा है, इसका क्या हो जाएगा आंसर? तो इसका आंसर हो जाएगा आपका गद्य लेखन की। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। मुद्रा की शुरुआत किस देश से हुई? तो मुद्रण है। ठीक है, मुद्रण की शुरुआत किस देश से हुई? तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, चीन से। ठीक है, चीन से। ठीक, चलिए आगे देखिए 13वां क्वेश्चन कि कम से कम शब्दों में तत्काल महज सूचना देना टेलीविज़न समाचार के किस चरण के अंतर्गत आता है? तो किस चरण के अंतर्गत आता है? तो फ्लैक्स न्यूज़ के अंदर में आता है। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा।
चलिए 14वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि 14वां में दिया हुआ है कि इंटरनेट पत्रकारिता को क्या कहा जाता है। तो इंटरनेट पत्रकारिता को कहा जाता है ऑनलाइन पत्रकारिता, साइबर पत्रकारिता, वेब पत्रकारिता, मतलब सभी हो जाएगा। ठीक है। संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का क्या अर्थ है। तो संचार प्रक्रिया में डिकोडिंग का अर्थ होगा पर्याप्त संदेश में निहित अर्थों को समझना। ऑप्शन ये सही हो जाएगा। अंतःवैयक्तिक संचार क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा आपका परस्पर दो व्यक्तियों के बीच आमने सामने होने वाला समाचार, मतलब डिबेट। ठीक है, दो व्यक्ति को बैठा देता है, अभी आप भी देखे होंगे टीवी चैनल में, और डिबेट करते हैं, या फिर एक बैठा हुआ है एंकर और एक बैठा हुआ है कोई जानकार, दोनों बातचीत करते हैं, उसी को आप परस्पर ये आप कह सकते हैं अंतःवैयक्तिक संचार। ठीक है। चलिए 17वां नंबर क्वेश्चन को देखिए। 17वां में दिया हुआ है कि प्रत्यक्ष संवाद की बजाय किसी तकनीकी माध्यम से विशाल जनसमुदाय से संवाद करना कहलाता है। तो क्या होगा इसका सही आंसर। इसका सही आंसर हो जाएगा जनसंचार। इनमें से कौन एक समाचार चैनल नहीं है। तो समाचार चैनल नहीं है तो देखिए आज तक समाचार चैनल है, NDTV, इंडिया टीवी, कलर्स। तो देखिए यहाँ पे आपका जो कलर्स है वो समाचार चैनल नहीं है, ये एक दूसरा चैनल है। ठीक है, ये कलर्स जो है वो समाचार के अंदर में नहीं आता है। ठीक, चलिए आगे देखिए। पाठ्य पुस्तक आपका आता है, तो पाठ्य पुस्तक आता है तो यहाँ पे आप देख पाते हैं कि पाठ्य पुस्तक से लिया हुआ कुछ पद्यांश है, इसी से आपको जवाब देना है 19 से 22 के बीच के क्वेश्चन को। ठीक है, तो इसको पढ़ लीजिएगा। हम लोग सीधा आते हैं क्वेश्चन के ऊपर। क्वेश्चन जैसे में दिया हुआ है यहाँ पे कि प्रस्तुत काव्यांश किस पाठ से उद्धृत है। तो किससे लिया गया है प्रस्तुत काव्यांश। तो लिया गया है वो कैमरे में बंद अपाहिज से। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। 20वां नंबर क्वेश्चन देखिए कि किसी के दुख की प्रस्तुति करने के पीछे मीडिया का क्या उद्देश्य है। तो मीडिया का उद्देश्य जो होता है वो है कार्यक्रम रोचक बनाने के लिए। ठीक है, इंतज़ार करते हैं आप भी उसके रो पड़ने का। या किसके लिए कहा गया है। तो किसके लिए कहा गया है, तो वो कहा गया दर्शकों के लिए। ठीक है, ऑप्शन ये आपका सही हो जाएगा। चलिए 22वां देखिए कि हम पूछताछ कर उसको रुला देंगे में कौन सा भाव निहित है। तो इसमें कौन सा भाव निहित है। तो हम पूछ कर, ठीक है, पूछ कर, पूछताछ नहीं पूछ कर है, पूछ कर उसको रुला देंगे में कौन सा भाव निहित है। तो इसमें जो भाव निहित है वो क्रूरता। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, भाव निहित है। चलिए आगे देखिए यहाँ पे 23वां नंबर क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना रघुवीर सहाय की है। तो रघुवीर सहाय की जो रचना है वो है आपका कैमरे में बंद अपाहिज। ठीक है, आत्म परिचय कविता क्या प्रेरणा देती है। तो आत्म परिचय कविता जो प्रेरणा देती है वो हो जाएगा आपका, देखिए यहाँ पे, हाँ यहाँ पे देखिए इसमें संसार में प्रेम करने की, मनोकुलुक जीवन जीने की और पर छीन द्रोवेशन एवं चाटुकारिता से दूर रहने की, उपयुक्त सभी हो जाएगा आपका, डी सही हो जाएगा। ठीक है, दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में कौन सा अलंकार है। तो दक्षिण ध्रुवी अंधकार अमावस्या में जो अलंकार है उसमें है रूपक अलंकार। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाए, हमारे ख्याल से सी सही होगा। ठीक है, आप लोग कमेंट करके आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। अगर कुछ दूसरा होगा तो आप हमें जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है, 25वां नंबर में। ठीक, चलिए आगे हम लोग देखते हैं 26 में चुका भी हूँ नहीं में, चुका भी हूँ नहीं में रचना के लिए किस कवि को साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ। तो यहाँ पे जो साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त किया गया है इस रचना के लिए, उस कवि का नाम जो है वो हो जाएगा आपका शमशेर बहादुर सिंह। ठीक, ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर ये सही हो जाएगा। 27वां देखते हैं हम लोग। 27वां में दिया हुआ है कि सब घर एक कर देने के माने बच्चे ही जाने से कवि का क्या अभिप्राय है। तो कवि का अभिप्राय है कि बच्चों की आत्मीयपूर्ण व्यवहार। ऑप्शन बी। अब देखिए हम लोग पद्यांश पढ़े, अब गद्यांश दिया हुआ है, इसको पढ़ना है और 28 से 31 तक का जवाब देना है। ठीक है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को हल कीजिएगा। तो प्रस्तुत गद्यांश किस पाठ से लिया गया है। तो उद्दित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा जो लिया गया है वो है आपका बाजार दर्शन से। ठीक है, वास्तविक रूप में पावर किससे बताया गया है। तो वास्तविक रूप में जो पावर बताया गया है वो पैसा को बताया गया है। ठीक है, पैसों के प्रति कुछ लोग का स्वभाव कैसा होता है। तो पैसों के प्रति कुछ लोग का स्वभाव पैसों को जोड़ना गौरवान्वित समझता है। ठीक है, ऑप्शन ये सही हो जाएगा। देखिए थोड़ा सर्दी है जिस कारण से थोड़ा सा आवाज़ फंस जाता है। ठीक है, आगे देखिए 31 नंबर क्वेश्चन की परचेजिंग पावर से लेखक का क्या आशय है। तो परचेजिंग पावर से लेखक का आशय है कि
रुपये पैसों की ताकत, ऑप्शन ये डी सही हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन डी सही होगा। चलिए 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए। 32वां में दिया हुआ है क्या कि महादेवी वर्मा का जन्म कब हुआ है। तो महादेवी वर्मा का जो जन्म हुआ है वो आपका ऑप्शन नंबर बी सही हो जाएगा। ठीक है, 1907 में जन्म हुआ था महादेवी वर्मा। भक्ति इनका गोना कितने वर्षों की आयु में हुआ था। तो भक्ति इनका गोना जो हुआ था वो 9 साल की आयु में हो गया था। बाजार दर्शन निबंध के चर्चित पात्र भगत जी क्या काम करते हैं। तो चर्चित पात्र भगत जी जो काम करते हैं वो है चूरन बेचते हैं। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, चूरन बेचते हैं। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 35 में दिया हुआ है कि बाजार का जादू कब असर करता है। तो बाजार का जादू जो असर करता है वो हो जाएगा आपका जब जेब भरा और मन खाली हो। ठीक है, ऑप्शन ये। जैनेन्द्र कुमार रचित प्रसिद्ध मनोवैज्ञानिक उपन्यास कौन सा है। तो उसके द्वारा रचित उपन्यास जो है वो है आपका त्याग पत्र, ऑप्शन बी सही है। ठीक है, सिल्वर वेडिंग कहानी में कथानायक के विवाह के कितने वर्ष पूर्व होने की चर्चा है। तो कितने वर्ष पूरे होने की चर्चा है इसमें। तो इसमें जो है 25 वर्ष, सिल्वर बात से ही पता चलता है। ठीक है, तो सही आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन ये सही होगा। ठीक है, 25 वर्ष। सिल्वर वेडिंग 38 नंबर क्वेश्चन देखिए। सिल्वर वेडिंग के आधार पर बताइए कि सम हाउस इन प्रॉपर तकिया कलाम किस पात्र का है। तो तकिया कलाम किस पात्र का है। तो ऑप्शन 4 दिया हुआ है। इसमें से सही आंसर हो जाएगा आपका यशोधर पंत की। ठीक है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, सिल्वर वेडिंग की पार्टी के लिए यशोधर बाबू ऑफिस के चढ़ा को कितने रुपये दिए। चड्ढा को कितने रुपये दिए। तो चड्ढा को जो रुपये दिए थे वो था आपका 20। ठीक है, और आपका लास्ट क्वेश्चन देखिए 40 नंबर का, इसे हिंदी कोर का लास्ट क्वेश्चन। ठीक है, हम लोग ये लास्ट सेट भी है, लास्ट क्वेश्चन भी है। तो देखिए किशन दा का वास्तविक नाम क्या था। तो किशन दा का वास्तविक नाम जो था वो था कृष्णानंद पांडे। ठीक है, कृष्णानंद पांडे, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, तो हम लोग देख लिए कि क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 40 तक का सॉल्यूशन और ऑल सेट कंप्लीट हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए आप इसको अच्छे तरीके से तैयारी कर लीजिएगा, आप एग्ज़ाम में अच्छे नंबर लाएं।